ये पहले मान के चलिए कि सिग्नलिंग से कुछ टैंपरिंग हुई है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में एक होश उड़ा देने वाला दावा सामने आया है। बताया गया था कि रेल हादसा सिग्नल में हुई गड़बड़ी के कारण हुआ है, लेकिन अब एक बड़े रेलवे एक्सपर्ट ने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। रेलवे एक्सपर्ट सुधांशु मणि ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हादसा सिग्नल में गड़बड़ी के कारण हुआ हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिग्नल के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। सुधांशु मणि ने कहा कि यह सैबोटाज यानी साजिश हो सकती है या फिर मेंटेनेंस स्टाफ की गलती भी हो सकती है। आपको बता दें कि सुधांशु मणि को स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस का जनक कहा जाता है। सुधांशु मणि ने पूरी घटना आसान शब्दों में समझा दी है। उन्होंने अपने बयान में लूप लाइन और मेन लाइन का जिक्र किया है। सुधांशु मणि का बयान सुनने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेन लाइन और लूप लाइन क्या होती है। दरअसल रेलवे में प्रमुख रूप से दो लाइनें होती हैं, एक आने वाली और दूसरी जाने वाली। इसे हम अप और डाउन भी बोलते हैं। ये मेन लाइनें होती हैं, लेकिन एक रेलवे स्टेशन पर जरूरत के हिसाब से इन मेन लाइनों से ही 2-4 अतिरिक्त लाइनें भी निकाली जाती हैं। इन अतिरिक्त लाइनों को ही लूप लाइन कहा जाता है। कुछ लूप लाइन से ट्रेन प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है तो कुछ पर मालगाड़ी खड़ी रहती है। आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि किसी ट्रेन को स्टेशन पे पार्क करने के लिए लूप लाइन पर ही खड़ा किया जाता है। ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना भी मेन लाइन और लूप लाइन की वजह से हुई है, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। अब आपको रेलवे एक्सपर्ट सुधांशु मणि का बयान सुनवाते हैं। कल कई वर्जन्स चल रहे थे डेट ऑफ एक्सीडेंट के अगले दिन, तो कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी क्लैरिटी हो गई है कि हुआ क्या था। तो मैं आपको सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये पहले मान के चलिए कि सिग्नलिंग से कुछ टैंपरिंग हुई है। अब टैंपरिंग सेबोटाज में हुई है या मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा हुई है, वो इंक्वायरी का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा हुई है, लेकिन वो इंक्वायरी में सामने आएगा। तो मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ कि पहले मालगाड़ी इस स्टेशन पे आई, उसको लूप लाइन में लिया गया। उसको लूप लाइन लेने के बाद एएसएम का काम है कि जो रूट लूप लाइन को सेट है उसको मेन लाइन की तरफ सेट कर दे, जो कि खाली थी। अब उसने ऐसा किया या नहीं किया ये भी इंक्वायरी में पता चलेगा, लेकिन ठीक उसी समय सिग्नलिंग के स्टाफ मेंटेनेंस में मान लीजिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ टैंपरिंग नहीं कहें, उन्होंने अपना शॉर्टकट मेथड लगाया मेंटेनेंस को जल्दी करने के लिए। ऐसा होता है कभी कभी, और उसकी वजह से इंडिकेशन स्टेशन मास्टर को ये मिला कि जो अब रूट है वो मेन लाइन को सेट हो गया है। अब अगर उसने सेट किया और बिना सेट हुए उसे इंडिकेशन मिला तो उसकी गलती नहीं कही जाएगी। अगर उसने सेट नहीं किया और उसके बिना कुछ किए ही ये इंडिकेशन आ गया कि मेन लाइन को रूट सेट हो गया है, तो उसकी कल्पेबिलिटी है। बहरहाल हुआ ये कि रूट जो है लूप लाइन को सेट था और सिग्नलिंग दिखा रही थी कि ट्रेन को मेन लाइन पे जाना है, तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। ड्राइवर फुल स्पीड 130 किलोमीटर जैसा मैंने सुना है उस पर आया और बजाय मेन लाइन पे जाने के लूप लाइन में चला गया, और उसके बाद या तो वहीं डिरेल हुआ या आगे जाके टक्कर मार के डिरेल हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इतना बड़ा हादसा, यशवंतपुर ट्रेन भी दूसरी मेन लाइन पे जा रही थी, उसके ज़्यादा कोच निकल गए थे, पर 2-3 कोच उसके भी अफेक्टेड हुए जब ये ट्रेन चारों ओर छितरा गई। तो ये इसमें हुआ है। अब इंक्वायरी में ये रिवील होगा कि ये टैंपरिंग या ये जो शॉर्टकट मेथड ऑफ मेंटेनेंस जो भी कहिए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, स्टेशन मास्टर के साथ कोल्यूजन में हुआ या बिना उसके कोल्यूजन में हुआ, या एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है कि कोई सेबोटाज तो नहीं है इसमें, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। एक मोटी बात ये समझिए कि ट्रेन किस रूट पे जाएगी ये ड्राइवर के हाथ में नहीं होता, ये ट्रैक उसको जहाँ ले जाता है वहाँ हो जाता है। और
ये सेफ्टी बनी रहे कि एक ही लाइन पे दो ट्रेनें एक साथ नहीं आ जाएं, चाहे स्टेशन में या मेन लाइन में। इसके लिए एक सेट ऑफ इंटरलॉकिंग होती है विच इंश्योर्स कि जो आप सिग्नल जिसको दे रहे हैं और जो रूट सेट कर रहे हैं दोनों में सामंजस्य हो और कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो। तो उसमें इंटरलॉक्स काम आते हैं और इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग या कोई भी इंटरलॉकिंग कहा जाता है। नहीं, इंटरलॉकिंग फेलियर तो हो सकता है, लेकिन फेल होने पे वो सेफ मोड में जाएगा, उसमें वो एक्सीडेंट की सिचुएशन नहीं पैदा होगी। इक्विपमेंट तो फेल हो ही सकता है। यहाँ पे जो हुआ है वो जो मैं कह रहा हूँ कि टैंपरिंग का केस है, यानी कि आपने कोई शॉर्टकट लगाया मेथड में या आपने क्रिमिनल किसी इंटेंट से कोई टैंपरिंग की। अब ये इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा।